दोस्तों आज मैं जो सीरीज लेकर आया हूँ उसका नाम है ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जिसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की टाइमलाइन में सेट है। तो सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। तो आज मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक डंक नाम के शख्स को देखते हैं जो अपने गुरु सर आर्लेन को दफन कर रहा होता है। दरअसल डंक एक अनाथ लड़का था, जबकि सर आर्लेन एक योद्धा थे। तो डंक बचपन से ही उनके पास रहता था। जैसा कि अगर किसी को भी योद्धा बनना होता है तो उन्हें योद्धा के साथ रहना पड़ता था और उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, जैसे कि उनको खाना बनाकर खिलाना और तलवार साफ करना, वहीं घोड़ों की देखभाल करना वगैरह वगैरह। फिलहाल यहाँ पर डंक के गुरु मर चुके थे। वह उन्हें दफनाते हुए याद कर रहा होता है। उसका कहना था कि उन्होंने उसे बहुत मारा, बट एक बार उसकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी वह बेवजह मार खाया था। दरअसल डंक कोई भी गलती करता उसके गुरु उसे बहुत मारते। तभी एक दिन लड़का कोई चीज चुरा कर खा लेता है, जबकि डंक ने ऐसा किया भी नहीं था। अब डंक के खालाक मना करने पर भी सर आर्लेन ने उसे बहुत पीटा था। वेल जो भी हो, उसके गुरु के मरने की वजह से उसके पास उनकी तलवार भी थी और 3 घोड़े भी थे। डंक चाहता तो उन तीनों घोड़ों को बेचकर आराम से 2-3 साल जिंदगी जी डालता, बट उसके बाद क्या करता, इसीलिए वह उन घोड़ों को बेचना सही नहीं समझता। डंक यहाँ पर फैसला लेता है कि वह एक योद्धा बनेगा। वेल अब वह एक फेसफोर्ड नामक शहर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर एक योद्धाओं की प्रतियोगिता होने वाली थी। इसलिए वह चाहता था कि उस प्रतियोगिता में भाग ले, जिससे वह एक योद्धा बन सके। तो इसी सोच से डंक ऑक्सफोर्ड नामक शहर की तरफ निकल पड़ता है। तभी वह रात को एक घुड़साल में रुकता है, जहाँ पर उसे एक छोटा सा लड़का मिलता है। डंक उस लड़के से कहता है कि वह उसके घोड़े को नहलाकर अच्छे से साफ करे, जिससे वह उसे एक सिक्का देगा। वेल अब डंक अंदर जाता है ताकि कुछ खा सके। अंदर उसे एक महिला मिलती है जो ये ढाबा चलाती थी। महिला डंक को देखकर ही समझ जाती है कि यह कोई योद्धा नहीं है। हालांकि डंक का शरीर काफी ज्यादा फिट था, बट उसका रहन सहन एक योद्धा जैसा नहीं था। डंक को पता चलता है कि ऑक्सफोर्ड जाने में 1 दिन लग जाएगा, इसलिए वह रात यहीं पर रुकने की सोचता है। तभी वो वहीं पर एक शख्स को देखता है जो नशे में धुत था। हालांकि डंक उसे पहचानता था। अब डंक यहाँ पर खाना खाने के बाद जैसे निकलने की कोशिश करता है, तभी वह देखता है कि छोटा बच्चा एग उसके थंडर नामक घोड़े पर बैठा था। वह उसका कवच भी पहना था। ये देखते ही डंक उस पर गुस्सा होता है। उसका कहना था कि थंडर एक जंग के मैदान का घोड़ा है, यह लात मार भी सकता है। फिलहाल एग डंक के साथ उस प्रतियोगिता में जाना चाहता था। उसका कहना था कि वह उसे भी अपने साथ ले, क्योंकि वह एक अनाथ लड़का है, इसलिए अगर वह उसके साथ रहेगा तो उसकी खूब देखभाल करेगा। डंक भी उसे बताता है कि वह भी अनाथ है, बट डंक उस लड़की को अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है और उसे एक सिक्का देकर वहाँ से चला आता है। उसके बाद वह ऑक्सफोर्ड पहुँचता है, जहाँ पर प्रतियोगिता होने वाली थी। डंक सबसे पहले वहाँ के मास्टर से मिलता है, जिसका नाम था प्लमर। मतलब कि प्लमर ही वही बंदा था जो योद्धाओं को प्रतियोगिता के लिए शामिल करता था। इसलिए डंक भी उसके पास पहुंचता है और खुद को योद्धा बताता है। डंक का कहना था कि वह पेनेट्री के योद्धा सर आर्लेन का शागिर्द था, बट जब वह मर गए तो उसे एक योद्धा की उपाधि दिए। डंक सबूत के तौर पर अपनी तलवार भी दिखाता है, जो एकदम असली थी। डंक की बातों को सुनकर प्लमर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि अगर तुम योद्धा हो तो उसका कोई सबूत तो दिखाओ, मतलब कि उसे किसी से गवाही दिलानी पड़ेगी। तभी डंक को याद आता है कि उसने आते समय एक डेंडोरियन का फ्लैग देखा था, यानी कि उसके मास्टर आर्लेन ने कुछ डेंडोरियन को योद्धा को ट्रेनिंग दी थी। इसीलिए प्लमर को बताता है कि शायद कोई डेंडोरियन सर आर्लेन के बारे में जानता हो। वेल यहाँ पर उन्हें एक मैंसफोर्ड नामक शख्स के बारे में पता चलता है जो शायद डंक के मास्टर को जानता हो। इसीलिए प्लमर उसे कहता है कि वह उन्हें कल अपने साथ लाएगा। अगर वह गवाही दे दिए तो तुम एक योद्धा हो, तो मैं इस प्रतियोगिता में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। उसके बाद डंक मैनफोर्ड से मिलने उसके कैंप जाता है। उसे वहां पर कुछ धंधे करने वाली लड़कियां मिलती हैं। डंक उन्हें बताता है कि वह एक योद्धा है, उसे मैनफोर्ड से मिलना है। अब वे लड़कियां भी उसे देखकर समझ जाती हैं कि एक योद्धा नहीं है, और इसी बात पर वह उसका मजाक उड़ाती हैं। लड़कियों से पता चलता है कि मैनफोर्ड एक तरह का रंगीन मिजाज का था, उसे औरतों की लत थी, इसलिए वह उसे बताते हैं कि वह अभी सो रहे हैं, इसलिए शाम को आना। वेल अब डंक वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वह कुछ योद्धाओं को देखता है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक स्टीफन नामक शख्स को देखता है जो अपने कजिन रेमन के साथ लड़ रहा होता है। स्टीफन को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, इसलिए वह बातों ही बातों में डंक को भी ललकारता है कि अगर उसके साथ अंदर हिम्मत है तो वह उसके साथ लड़े। फिलहाल यहाँ पर डंक उसे मना कर देता है और वहाँ से निकलकर दूर कहीं रहने की जगह ढूंढता है। वह वहाँ पर फ्रेश होता है
उसके बाद शाम को एक बार फिर से मैनफर्ड के कैंप पहुंचता है। वह देखता है कि मैनफर्ड अब भी सोया हुआ था। वहीं लड़कियां अब भी उसके योद्धा होने पर मजाक उड़ाती हैं, जिससे डंक को बुरा लगता है। वह उन पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वह ड्रैगन को भी देखता है, जिसके बारे में एक लड़की उसकी खासियत बता रही होती है। डंक उस ड्रैगन को देखकर बहुत खुश था। तभी उसे रेमन मिलता है। रेमन उसे बताता है कि स्टीफन बहुत ज्यादा घमंडी है। वह ऐसे ही सबको हड़काता रहता है ताकि कोई उससे लड़ न सके। वेल यहाँ पर रेमन उसे खाना खिलाने एक कैंप में ले जाता है, जहाँ पर खूब जश्न मनाया जा रहा था। डंक वहाँ खूब खाना खाता है और वहाँ पर एक शख्स को देखता है जिसका नाम था बार्थोरियन। उसे हंसी का तूफान भी बोला जाता था, क्योंकि वह बातों ही बातों में काफी ज्यादा मजाक करता रहता था। बार्थोरियन वहाँ बैठे सभी लोगों को ललकारता है कि अगर कोई भी युद्ध के मैदान में उसकी ढाल गिरा देगा तो वह उसे सोने की 100 सिक्के देगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश थे। उसके बाद डंक बार्थोरियन के पास पहुंचता है। बार्थोरियन को लगता है कि वह उसे किसी काम के लिए मिलने आया होगा, इसीलिए वह उससे पूछता है कि वह उसके लिए क्या लाया है, क्योंकि बार्थोरियन के पास जो भी शख्स आता था वह उसके लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था। तो यहाँ पर डंक के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा करता है। बार्थोरियन का कहना था कि वह छुप छुप कर रहा है, इसलिए उसे शक है कि कहीं गद्दार तो ना हो। तो बार्थोरियन उसे मारने की भी धमकी देता है, क्योंकि डंक उसे बता ही नहीं रहा था कि किस काम के लिए आया है। तभी डंक कहता है कि वह यहाँ खाना खाने के लिए आया है। अब ये सुनते ही बार्थोरियन हंसने लगता है। वेल उसके बाद दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और खूब डांस करते हैं। वह नशे में एक दूसरे के बारे में सारी चीजें बताते हैं। बार्थोरियन उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा की तरह लड़ना होगा। अगर वह प्रतियोगिता में भाग ले लिया तो फिर चाहे हार भी जाए, लेकिन उसे एक योद्धा का सम्मान तो जरूर मिलेगा। तभी डंक उसे बताता है कि अगर वह हार गया तो उसके हारने की वजह से अपना घोड़ा, तलवार और ढाल सब कुछ उन्हें देना पड़ेगा। अगर वह ये सब दे दिया तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उन्हें छुड़ा सके। यानी कि अगर वह हार गया तो समझो कभी भी योद्धा नहीं बन सकता था। उसके बाद डंक मैनफर्ड से मिलने जाता है। मैनफर्ड को देखता है कि वह अब भी लगा हुआ था। डंक उसे बताता है कि उसके मास्टर सर आर्लेन उसके पिता की सेवा करते थे। वह जब वल्चर किंग से लड़ने गए थे तो उस लड़ाई में उसके सर आर्लेन भी उसके पिता के साथ लड़े थे, और तो और वह उस लड़ाई में बुरी तरह घायल हुए थे। अब मैनफर्ड उसे कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर वह डंक को पहचानने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि तुम चाहे प्रतियोगिता में भाग लो या नहीं लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेल इस चीज से डंक काफी ज्यादा निराश होता है। वह वहाँ से निकलकर बाहर आता है। तभी वह एग को देखता है। डंक उसे देखकर हैरान था कि वह यहाँ पर कैसे आ गया। एग उसे बताता है कि वह एक बैलगाड़ी में बैठकर आया था। फिलहाल यहाँ पर एग ने डंक के घोड़ों को अच्छे से नहलाकर साफ कर दिया था और उन्हें चारा भी खिलाया था, और तो और डंक के लिए मछली पका रहा था। एग डंक के साथ ही रहना चाहता था। डंक इस बार उसे मना नहीं कर पाता। उसका कहना था कि उसके पास तो कुछ नहीं है, बट वह वादा करता है कि उसे कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। वेल यहाँ पर डंक और एग दोनों साथ में ही रहने का वादा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड समाप्त कर दिया जाता है। फर्स्ट एपिसोड में हम ये जान पाते हैं कि डंक के मास्टर सर आर्लेन की मरने की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, या यूं कहें कि बेघर। अब उसे किसी तरह एक पहचान चाहिए थी, इसीलिए उसे ऑक्सफोर्ड में हो रही प्रतियोगिता में भाग लेना था, ताकि वह प्रतियोगिता को जीतकर एक योद्धा की उपाधि पा सके। बट दिक्कत ये थी कि अगर उसे प्रतियोगिता में भाग लेना है तो उसे सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि वह एक योद्धा है। बट अनफॉर्चुनेट उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह प्रूव कर सके कि वह एक योद्धा है। तो डंक को एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो उसके मास्टर सर आर्लेन को जानता है। मतलब कि वह सिर्फ एक गवाही दे दे कि सर आर्लेन एक योद्धा थे। बस इस वजह से डंक को प्रतियोगिता में एंट्री मिल जाती। बट डंक बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगता है, बट सभी उसके मास्टर को पहचानने से मना कर रहे। तो दोस्तों इसी बीच उसे एक एग नाम का लड़का भी मिल चुका था जो उसके साथ ही रहना चाहता था। उस लड़के की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह जानता था कि डंक कोई योद्धा नहीं है, फिर वह उसके साथ रहना चाहता था। वेल जो भी हो, आइए सेकंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि क्या डंक को कोई शख्स मिलेगा जो उसे प्रतियोगिता में भर्ती कराए। क्या डंक प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि डंक किसी दूसरे योद्धा के पास जाता है
वह सर आर्लेन की खासियत के बारे में बता रहा होता है, जैसे कि वे एक महान योद्धा थे। वह हमेशा से ही दूसरों की मदद करते रहते थे, बट वह हर समय अकेला रहना पसंद करते थे, मतलब कि अपने काम से काम रखना। और यहीं पर हम एक फ्लैशबैक के जरिए में ये भी जान पाते हैं कि सर आर्लेन की मौत उनके हाथ में लगी चोट की वजह से हुई थी। वेल यहाँ पर डंक योद्धा से बताता है कि उन्होंने उसके परिवार की रक्षा की थी। डंक के लाख बताने पर भी वह शख्स नहीं मानता। वह कहता है कि उसे सर आर्लेन के बारे में पता नहीं। तो यहाँ पर भी डंक को मदद नहीं मिलती। इसी बात पर एग उसका मजाक उड़ाता है। उसका कहना था कि अगर आर्लेन महान योद्धा होते तो उन्हें सभी जानते, बट उन्हें तो कोई भी नहीं जान रहा। तभी एग उसे बताता है कि वह अब किसी की सिफारिश ना करे, वह युद्ध के मैदान में जबरदस्ती घुस जाए और योद्धा को ललकारे, जिससे उसे मौका मिल जाएगा। डंक को एग की बात सही नहीं लगती, इसलिए वह उसे चुप रहने को बोलता है। तभी वहाँ पर टारगेरियन आ जाते हैं। इस काफिले में 3 लोग होते हैं, बेलर टारगेरियन, फिर मैकर और एरोन। ये तीनों भाई थे। वही हम उनके फादर यानी लॉर्ड एस्फोर्ड को भी देखते हैं, जिसके साथ उसकी बेटी ग्वीन भी थी। वहीं दूसरी तरफ एरोन डंक से मिलता है। वह उसे घोड़े की देखभाल करने को बोलता है, क्योंकि डंक अस्तबल के पास ही खड़ा था। डंक उसे बताता है कि वह यहाँ का नहीं है, वह एक योद्धा है, बट एरोन उससे कहता है कि वह देखने से योद्धा नहीं लगता। तभी एरोन का घोड़ा बेकाबू हो जाता है। तो यहाँ पर डंक अपने आप उस घोड़े को अस्तबल में बांधता है, क्योंकि वह डाउन टू अर्थ था। और यहीं पर उसे डोनेल नाम का एक योद्धा मिलता है, जो उसे बाथरूम के बारे में पूछ रहा होता है। बातों ही बातों में डोनेल डंक से अच्छे से रिलेट कर पाता है। आई मीन कि उसे उसका बिहेवियर पसंद आ रहा था। तभी डोनेल उसे बताता है कि वह पहले एक मछुआरा था, फिर उसने योद्धा बनने के लिए खूब मेहनत करी और फिर योद्धा बन गया। उसके बाद डंक एक लड़की को फॉलो करते हुए एक जगह जाता है, जहाँ पर बेलर टारगेरियन और मेकर ये सब आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी बेलर की नजर डंक पर पड़ती है। वह उसे अपने पास बुलाता है और उसके बारे में पूछता है। डंक बेलर को सर आर्लेन के बारे में पूछ रहा था कि वह क्या उसे याद है। तो बेलर उसके मास्टर सर आर्लेन को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसने 10 साल पहले उसके साथ लड़ा था। वहीं मेकर अपने भाई बेलर की बात से खुश नहीं था। उसका कहना था कि वह एक बेकार योद्धा के बारे में कैसे याद रख सकता है। तभी बेलर उसे बताता है कि वह अपने दुश्मनों के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है, यानी उनसे हार कर भी सीखता है। तो यहाँ पर बेलर डंक को प्रतियोगिता में भाग लेने की परमिशन दे देता है, बट एक शर्त के साथ, क्योंकि वह जान गया था कि वह सर आर्लेन का बेटा नहीं है, इसलिए उसे उनका कवच और तलवार लेने की इजाजत नहीं देता। इसलिए उसे खुद का हथियार बनाना होगा। अब बेलर की इस शर्त को डंक मान जाता है, खुशी खुशी वहाँ से चलाता है। उसके बाद वह एक जगह जाता है जहाँ पर एक प्ले हो रहा था। उस प्ले में डंक एक लड़की को देखता है, जिसका नाम था टेंसिल। वह एक कलाकार थी और तो और उसे ड्राइंग बनाना आता था, इसलिए डंक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके शील्ड पर एक ड्राइंग बनाए। अब डंक और एग सोचकर बताते हैं कि उन्हें इस शील्ड पर एक बड़ा सा पेड़ चाहिए और ऊपर गिरता हुआ तारा, क्योंकि कुछ देर पहले रात को सोते हुए डंक और एग इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या पसंद है। वेल यहाँ पर टेंसिल शील्ड पर ड्राइंग बनाने को तैयार हो जाती है, बट वह उसके बदले कुछ सिक्के लेती है। उसके बाद वह बाहर आते हैं। डंक एग से पूछ रहा था कि क्या वह उस लड़की से ठीक से बात किया, मतलब कि डंक काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि शायद वह टेंसिल को इम्प्रेस नहीं कर पाया। यानी डंक की बातों से लग रहा था कि वह उसे पसंद करने लगा। एग ये जानता था कि डंक एकदम बेवकूफ है, बट वह उसे तसल्ली देने के लिए बोलता है कि दोनों की हाइट मिलती जुलती है, शायद वह एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वहीं एग भी उसे एक बात पूछता है, उसको योद्धा बनने पर शक था। उसका कहना था कि वह शुरू से ही बहुत कमजोर है, जिससे वह योद्धा नहीं बन सकता। वेल जो भी हो, तभी उनके पास बार्थियन आता है। वह डंक से बोलता है कि वह उनकी मदद करे, मतलब कि वह एक गेम खेल रहे थे जिसमें उन्हें अपनी तरफ रस्सी खींचना था। हम देखते हैं कि डंक बार्थियन की साइड होता है, वह खूब ताकत लगाता है और लास्ट में वह जीत जाते हैं, जिस चीज से बार्थियन बहुत खुश होता है। उसके बाद वह हथियार बनवाने के लिए पेट नाम के शख्स के पास पहुंचता है, जो लोगों के लिए हथियार बनाया करता था। डंक उसे बताता है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, इसलिए उसे सुरक्षा के लिए कवच चाहिए। पेट उससे 800 सिक्के मांगता है, बट डंक के पास सिर्फ 2 सिक्के थे। पेट का कहना था कि वह उसे 1 दिन का मौका दे रहा है, अगर वह सिक्के दे देगा तो उसे ढाल मिल जाएगी। वेल अब डंक वहाँ से चला आता है। वह सोच में पड़ जाता है कि सिक्के कहाँ से लाए। तभी वह फैसला लेता है कि वह अपना घोड़ा बेच देगा। उसके बाद वह एक से बातें कर रहा होता है। डंक का सोचना था कि वह ये प्रतियोगिता जीत जाए, जिससे उसका नाम होगा और वह उस वजह से शायद कोई शाही घराना उसे अपने घर रख ले। एग उसकी बात से
सहमत नहीं था। उसका कहना था कि कोई भी शाही घराना बेनाम योद्धा को अपने घर सेवा के लिए नहीं रखेगा। उसके बाद प्रतियोगिता का पहला राउंड शुरू होता है। डंक और एग उस प्रतियोगिता को देखने जाते हैं। उस प्रतियोगिता में बेलर का बेटा वलार भी था। डंक और एग को ये लगता है कि वलार ही कंपटीशन जीतेगा। डंक और एग इस प्रतियोगिता को खूब इंजॉय करते हैं। तभी एग को पता चलता है कि जो योद्धा का शागिर्द होता है उसे लड़ाई के दौरान अपनी योद्धा का ख्याल रखना पड़ता है, और तो और उनके लिए ढाल को सही करना भी पड़ता है। तो ये सब देखकर एग को लगता है कि वह बहुत छोटा सा है, इसलिए वह डंक की मदद नहीं कर पाएगा। अब कंपटीशन खत्म होने के बाद डंक काफी ज्यादा मायूस था, क्योंकि उसने पहली बार अपनी आंखों से योद्धाओं को लड़ते हुए देखा था। उसे समझ आ चुका था कि केवल अच्छा रहने से योद्धा नहीं बन सकता। उसका रिजल्ट उसके मास्टर थे। सर आर्लेन भले ही लोगों की मदद करते थे, वह एक अच्छे इंसान थे, बट वह कोई कंपटीशन नहीं जीत पाए, जिस वजह से आज उन्हें कोई भी नहीं जानता। उसे ये भी लगता है कि एक योद्धा ऐसे सड़कों पर नहीं रहता, क्योंकि उसके मास्टर सड़कों पर ही अनाथ की तरह मर चुके थे। यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल में कोई भी नहीं आया था। तो यहाँ पर डंक ये फैसला लेता है कि वह इस प्रतियोगिता को जीतकर खुद को साबित करेगा कि वह कितना बड़ा योद्धा है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड एपिसोड की खत्म कर दिया जाता है।